बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की हदायत पर बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला जारी है। PIA की खसूसी परवाजें इस सिलसिले में चलाई जा रही हैं और 1 मई यानी आज के दिन से एक नया सिलसिला शुरू होना था, जिन्होंने 62,700 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाना था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि 62,000 पाकिस्तानी अभी बैरून मुल्क फंसे हुए हैं और उनको वापस लाना है। तकरीबन 12,000 के करीब पाकिस्तानी वापस आ चुके हैं। लेकिन इस तमाम मामले में नाज़रीन, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कौंसल खाने तक रसाई के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है जो एयरलाइन यानी PIA की जानिब से उनको फेयर चार्जेस किए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आज हम उसी मामले पर बात करेंगे और हुकूमत की जानिब से तमाम तर इकदाम जो इस सिलसिले में लिए गए हैं वो कैसे हैं, इनको जानने के लिए हमने राब्ता किया है। शिराज खान साहब हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज खान साहब। आपकी जाने पाऊंगा सबसे पहले और फिर मैं PIA के तर्जमान का भी मौक़िफ़ लूंगा। सबसे पहले बताएं कि बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको वापस लाने के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने इकदाम किए हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया जैदी साहब, मुझे वक्त देने का। मैं आपको लंदन से ये बताना था चलूँ कि जो ब्रिटिश हाई कमीशन क्रिस्टियन टर्नर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने उनकी कोशिशों से स्पेशल चार्टर तैयारे जो है PIA के, वो पाकिस्तान में फंसे हुए कोई 25 से 30 हज़ार लोग हैं जिनको वापस लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कोशिश की थी कतर एयरलाइन के साथ कोई डील बने, लेकिन जो PIA है वो उन पाकिस्तानियों को जो ड्यूल नेशनल है और पाकिस्तान के अंदर है वो वापस आना चाह रहे थे डेस्परेटली। तो यहाँ पर जो PIA है उनसे मुंह मांगी कीमत जो है वो वसूल कर रहा है। 1100 लोग पाउंड देकर बर्मिंघम से यहाँ पर आए। फिर अफजल खान जो मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसके बाद नाज शाह है, इमरान हुसैन है, उनकी कोशिशों से फिर ब्रिटिश हाई कमीशन ने यह किया कि उनके फेयर फिक्स कर दिए कि खुदा के लिए इन लोगों से 650 पाउंड ले चुके। वन वे जो है वो टिकट ब्रिटिश चूंकि फ्लाइटें आ रही हैं और यहाँ UK से फ्लाइटें एम्प्टी जा रही हैं। 23 तारीख को एक फ़्लाइट गई है जिसके अंदर तकरीबन 250 अफराद जो है वो गए हैं यहाँ से बरतानिया से। और बाकी जितनी भी एक फ़्लाइट आज गई है, ये भी मैं आपको खबर दूं, रात को 2 बजे पहुंचेगी लाहौर, लंदन से गई है, जिसमें डेड बॉडीज़ हैं। और वो डेस्परेट पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के सफारत खाने और यहाँ पर जो हाई कमिश्नर है नफीस ज़करिया, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान गए। सिर्फ एक फ़्लाइट 23 अप्रैल को गई है और आज जो है वो दूसरी गई है। जो 23 अप्रैल को गई है, जो ये बताया गया है, जो खबर आपके लिए ब्रेकिंग है इस प्रोग्राम के जरिए, उसमें 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना उनका पॉजिटिव आया। उनको जब चेक किया गया तो हुकूमत पाकिस्तान ने वो खबर जो है ज़रा अफरा तफरी की वजह से वो कहीं जो है वो शाया नहीं किया। आप कौन सी फ्लाइट की बात कर रहे हैं जो अभी लाहौर लैंड करेगी या लाहौर लैंड कर चुकी है? दूसरी बात ये कि जो आज लोग गए हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जो बरतानिया से गए हैं, ये वो लोग हैं जो बरतानिया से गए हैं। वो डेड बॉडीज के साथ जो अटेंडेंट्स हैं उनको भी 2 दिन के लिए ये जो है आइसोलेशन में रखेंगे। इसके अलावा जो बरतानिया के लोग या यूरोप के लोग जो हैं, कश्मीर के ज़्यादातर लोग हैं, चूँकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1.8 मिलियन लोग खाली बरतानिया के जो आज़ाद कश्मीर और ये जो पठवार का खित्ता है यानी जेलम इस साइड के, तो वो लोग आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान आने के लिए परेशान है। जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर उनको आर्मी रोकती है, वहाँ पर उनको मुश्किलात होती है और पाकिस्तान जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उनके साथ उनका राब्ता कतई नहीं है। इसी तरह अगर मैं आपको सिर्फ सऊदीया की बात बताऊँ तो सऊदी अरब के अंदर कम से कम 10,000 लोग, अभी आपने मेंशन किया अपने इंट्रो में, 10,000 वो लोग हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जिनकी जॉबें ख़त्म हो गई हैं। 25 से 30 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं सऊदी अरब के अंदर जो बुरी तरह मुतासर हुए हैं, लेकिन वहाँ से चूँकि
आज़ादी आज़ार राय नहीं है, वहाँ पर कोई गुफ्तगू करने वाला नहीं है, हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जो 10,000 ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, इलीगल हैं, या उनके जो जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने उनको निकाल दिया है या वेजेस बंद कर दिए हैं, तो वो लोग भी पाकिस्तान आना चाहते हैं। जुल्फी बखारी साहब की कोशिशों से कोई एक अद्धी फ्लाइट जो है वो सऊदी अरब से आज लेकर गई है पैसेंजर्स को। इसी तरह दुबई के अंदर जो है 26,000 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। वो बेचारे लोग हैं जो मजदूर हैं। और मैंने इसके हवाले से मैंने एक प्रोग्राम भी किया, वहाँ की फुटेज भी दिखाई थी कि किस तरह जो है वहाँ पर लोग एक दूसरे से यानी माली मदद मांग रहे हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए खर्चा नहीं है, वो वहां पर फंस गए आकर दुबई के अंदर। शराज साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। शराज साहब, मुझे ये बताइएगा कि पीआईए इस सिलसिले में कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। सुनने में ये आया कि पीआईए की जानिब से जो फेयर्स हैं वो डबल कर दिए गए हैं, यानी आपको रिटर्न टिकट से ज्यादा महंगा टिकट अभी मिल रहा है। आपको पीआईए अगर सिर्फ बरतानिया आप आना चाहते हैं तो इसका फेयर जो है वो 650 पाउंड, वो भी ब्रिटिश हाई कमीशन का अल्लाह भला करे। देखें, हमारी जो ब्रिटिश यहाँ पर हम पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं, हमारी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है। और जब अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से ऐलान किया कि आप हमें डोनेशन दें ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को और वो एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों तक इमदाद पहुँच सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आज ही आपको ये खबर देता हूं कि डडियाल आज़ाद कश्मीर से कुछ फैमिलीज आई हैं जिन्होंने 1100 पाउंड देकर जो है वो यहाँ पर यूके में आए हैं, जो सख्त यानी बीमार हैं, उनके हालात ठीक नहीं है, या वो बुजुर्ग हैं जिनको वापसी लाजमी तौर पर आना था। ये ऐसे लोग हैं जिनकी ब्रिटिश हाई कमीशन तक रसाई नहीं थी। और जो स्टेट एजेंट है वो अपनी मदद, देखें इस वक्त कोरोना वायरस है, किसी को भी, मैं खुद उससे रिकवर हुआ हूं, लेकिन यह है कि इंसानी हमदर्दी के तहत काम करना चाहिए। लेकिन पीआईए की ज्यादतियां जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो मौजूदा दौर में एक अच्छी बात ये हुई है कि पीआईए बड़ा पंक्चुअल हो गया था। ये फ्लाइटें ऑन टाइम। ख्वाजा मोहम्मद अयूब साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान है पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आज जो प्रोग्राम में हम इशू डिस्कस कर रहे हैं वो पीआईए के फेयर्स जो हैं, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनको वापस फ्लाइट्स ला रही हैं, वो बहुत ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। इस हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसकी एक्चुअल ऑन ग्राउंड पोजीशन क्या है, क्या वाकई ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, और अगर ज्यादा चार्ज किया जा रहा है तो उसकी रीजंस क्या है? बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं शरोज साहब की बात सुन रहा था तो मैं चाहता था उनकी तौसीक कर दूं। एक्चुअल जो पीआईए ने किराया अनाउंस किया हुआ था वन वे फ्रॉम लाहौर टू लंदन, इस्लामाबाद लंदन या किसी भी स्टेशन से था, और वो चार्ज करते रहे 165,000 वन वे टिकट का। और हमारी एसोसिएशन ने इस पर बहुत एहतजाज किया था कि यार ये बहुत किराया ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हैं। इस वक्त जो टाइम है, हमें अपने दोस्तों की, लोगों की, आवाम की, अपने प्यारों की मदद करनी चाहिए। सद अफसोस हमने बहुत शोर मचाया और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, चूज एंड पिक वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। देखिए, ट्रैवल एजेंट का काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, हम उनके एक ट्रैवल ट्रेड पार्टनर हैं। उन्होंने क्या किया कि तमाम ट्रैवल एजेंटों से ये अथॉरिटी छीन ली कि कोई भी पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में ट्रैवल एजेंट जो है वो टिकट जारी पीआई की नहीं कर सकता। उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि जो कैश उनके पास मैक्सिमम आए वो कैश रोल कर ले। बात यह है कि जी हमने इस वक्त अरबों की मद में पीआईए से नहीं और भी दूसरी एयरलाइन से भी रिफंड की मद में हमने इनसे अमाउंट लेनी है। हमने चेयरमैन तक बारहा मैसेज पहुंचाया, खुदारा ये आप नाइंसाफी ट्रैवल ट्रेड के साथ ना करें। लॉकडाउन की वजह से हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हमें दफ्तर खोलने की इजाजत दे दें। मैं दोबारा आऊंगा शहराज खान की तरफ जो हमारे साथ यूके से मौजूद हैं। कोरोना का दौर है, हम कोशिश ये करते हैं कि स्काइप पे लोगों को ले लें, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ मुश्किलात आ जाती हैं। शहराज साहब, अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो अभी एग्जैक्टली यूके में कितने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वतन वापस आना है, पाकिस्तान जिन्हों की फ्लाइट पक्की है, और किस तरह से वहां के हालात आप देख रहे हैं?
यूके के अंदर देखें बहुत सारे 1 पॉइंट, जैसे मैंने पहले बताया 1.8 मिलियन पाकिस्तानी हैं, और बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो या तो आज़ाद कश्मीर से या पठवार के खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। आए दिन ज़ाहिर फ़्लाइटें तो 5 दिन यहाँ से चलती हैं, बर्मिंघम, लंदन, मैनचेस्टर और ब्रेडफोर्ड से, इधर ग्लासगो से भी फ़्लाइट जाती हैं, लाहौर के लिए भी है, कराची के लिए भी, इस्लामाबाद के लिए, सब शहरों के लिए तकरीबन मेन एयरपोर्ट पर, सियालकोट में भी बल्कि यहाँ से लोग फ़्लाइट चलना शुरू हो गई है। तो ज़ाहिर है राब्ते हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत गहरे हैं, और सऊदी अरब के बाद अगर सबसे ज़्यादा लोग जो पाकिस्तान के हैं वो मेरे ख्याल में यूके के अंदर हैं, दुबई के अंदर, यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर हैं। लेकिन हमारे पास आज़ादी इज़हार राय का एक ज़रिया मौजूद है, हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, पाकिस्तान का जो सफारतखाना है इस वक्त तो बड़ा प्रोएक्टिव होकर काम कर रहा है। यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी सिफारत खाने पे सर मैं आऊंगा कि पाकिस्तानी सिफारत खाना कितनी आप लोगों की मदद कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर ये जानेंगे कि वाकई पाकिस्तानी सिफारत खाना जो है वहां पे जो पाकिस्तानी मौजूद है उनकी कितनी मदद कर रहा है और क्या उन तक रसाई मुश्किल तो नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे हैं कि बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो वतन वापस आना चाह रहे हैं, उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं और इस हवाले से PIA उन्हें कितना फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि शिकायत हम तक ये आ रही हैं कि PIA ओवर चार्ज कर रहा है। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी अब्दुल्ला खान साहब को। अब्दुल्ला खान साहब जनरल मैनेजर हैं पब्लिक रिलेशन अफेयर्स के। अब्दुल्ला साहब, PIA से बहुत खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले सर ये मुझे बताइएगा कि ये जो इस बात में कितनी सदाकत है कि PIA इतना चार्ज कर रहा है, जितना रिटर्न टिकट आप जितने में रिटर्न टिकट लेते हैं उसमें आप 1 वे टिकट आ रहा है। एयरलाइन बिजनेस के अंदर फेयर डिपेंड करता है पर जो लोग एयरलाइंस के या जो ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि छुट्टियों के दौरान में फेयर ज्यादा होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि बिल्कुल लीन सीजन के रिटर्न ट्रिप के साथ आप इस स्पेशल फ्लाइट्स का फेयर कंपेयर करना जरा थोड़ा सा अनफेयर है। हमें यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो फ्लाइटें चल रही हैं ये सारी स्पेशल फ्लाइट्स हैं और इनका स्टेटस चार्टर फ्लाइटों वाला है। दिस इज नॉट नॉर्मल ऑपरेशंस। पाकिस्तान में इस टाइम पे इंटरनेशनल ऑपरेशंस बंद है। ये तमाम फ्लाइटें जो है विद स्पेशल एग्जेम्पशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज स्पेशल चार्टर रिलीफ फ्लाइट्स की जा रही हैं, जो कि ऑपरेट होती हैं ज्यादातर फेरी। अभी जिस तरह हमारा जहां जहां ऑपरेशन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कनाडा में है, चाहे वो यूके में है, या यूरोप की चंद फ्लाइटें, या अभी गल्फ एंड मिडल ईस्ट के ऊपर दुबई या KSA के ऊपर जिस तरह फ्लाइटें हम सारी की सारी ऑपरेट करें, ये सारी की सारी फ्लाइट जो है ये फेरी जाती है, जिसका मतलब ये है कि 1 लेग खाली जाती है। इसके ऊपर चूंकि ये चार्टर फ्लाइट है तो इसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फेयर नॉर्मल है, ऑब्वियसली इसका फेयर नॉर्मल दिनों से ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये राउंड ट्रिप फेयर के करीब या राउंड ट्रिप फेयर से भी ज्यादा बनता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये बात कहना आसान है, यूके के ऊपर अभी 1,80,1,90,000 का राउंड ट्रिप टिकट मिलता था पाकिस्तान से यूके सेक्टर के ऊपर। इस टाइम पे PIA जो है वो 1,10,000 पे 1 वे चार्ज कर रहे हैं, जो कि काफी मेरे ख्याल में फेयर है रिगार्डिंग लुकिंग एट द फैक्ट कि इस टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा है और फ्लाइटों के ऊपर सीटें जैसी आप फ्लाइट सिस्टम में खोलते हैं तो चंद घंटों के अंदर सारी सीटें बिक जाती हैं। अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, पहले मैं ख्वाजा साहब की तरफ चले जाऊं। ख्वाजा मोहम्मद अयूब साहब, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया। आपने कहा कि हमें एक तो हिस्सा नहीं दिया जा रहा इस तमाम मामले में, ट्रैवल एजेंट्स को पूछा नहीं जा रहा, और दूसरी बात यह है कि जो फेयर ओवर चार्जिंग पे बात हो रही थी, तो हमारे साथ जो अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है इस वजह से हम मजबूर हैं, जो अभी भी हम चार्ज कर रहे हैं वो काफ़ी फेयर है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ज्यादती नहीं कर रहे हैं हम? गुजारिश ये है कि मैं अब्दुल्ला साहब को चैलेंज करता हूं, इनका रेवेन्यू मैनेजमेंट जो है इनको मिसगाइड कर रहा है। आइए बैठिए हमारे साथ, हम आपको फेयर कैलकुलेशन बताते हैं। हमें 30-30, 40-40 साल हो गए इस ट्रेड में, ठीक है, हम इनसे ज्यादा बेहतर समझते हैं इस रेवेन्यू मैनेजमेंट को। ये तो क्या हमें ब्रीफ करेंगे? बात ये है, मैं इनकी बात को आगे चलाते हुए क्लियर कर दूं, इस वक्त फ्लाइट अंडरलोड हो गई है।
इन्होंने 2 महीने फ्लाइट वाई क्लास का किराया टिकट बेचा है, जबकि वाई क्लास का किराया इससे पहले इससे कम था। और दूसरी बात, ये पीएसएफ चार्ज कर रहे हैं। वाई 7%? वाई भाई, मजलूम लोग हैं, इस वक्त मजबूर लोग हैं, आप उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ये पीआईए से 10 साल से तकाजा कर रही थी, मिन्नतें कर रही थी कि जो टिकट हमें लाख रुपए की हमें मिलती आप देते हैं, वो पैसेंजर्स को आप काउंटर पे 1 लाख रुपए की देते हैं। हम लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए हैं, हमने 1000-2000 रुपए कमाना है, आप इस तरह कीजिए। इन्होंने हमसे एमओयू साइन किया और उसके बाद ये आके मुकर गए उस बात से। हम कहते रहे पीएसएफ चार्ज करे, 10 साल तो इन्होंने चार्ज नहीं किया। डिजास्टर आया, 7% उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू कर दिया। इससे पहले भी मैंने चेयरमैन साहब को मैंने बहुत सारे मैसेज भेजे हैं थ्रू डिफरेंट मीडिया, तो 3,60,000 से 2,50,000 पे आए। अब्दुल्ला साहब क्या बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला साहब को पूरी अवेयरनेस नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, दोबारा चैलेंज करता हूं, आइए हमारे साथ बैठिए, हमारी एसोसिएशन को मदऊ कीजिए, हम आपको बताते हैं कि फ्लाइट आपको कितने की पड़ती है। मेरा सिविल एविएशन से बहुत ज्यादा रिलेशन इसलिए है कि मुझे पढ़ने का शौक है, मैं ट्रैवल एजेंट जरूर हूं, फ्लाइंग भी करता रहा हूं, मुझे एविएशन का भी अंदाजा है। ये जो बातें आके ये किताबों वाली बातें सुनाएंगे, अब वक्त जो है किताबों वाली बातों का नहीं है। खुदारा, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि इस वक्त लोग अनएम्प्लॉयमेंट उनकी तरफ उनका ज़हन है ना हो। आपने ट्रेड को घर बिठा दिया, लाखों लोग ट्रैवल एजेंट घर बैठे हुए हैं, आपने उनकी सेलिंग बंद कर दी। क्यों? इसकी वजह इनसे पूछे क्यों? आपने रिफंड, अरबों की मद में रिफंड वाला सेक्शन आपने बंद कर दिया, क्यों? इसकी वजह बताएं क्यों? हमने जो रिफंड लेने हैं हम किससे ले? बीएसपी हमें पैसे देने से इनकारी है, उसके लिए हमें रिलीफ के लिए मुख्तलिफ कोर्ट में कराची में जाना पड़ा, क्यों? बाबा बात यह है, हमें ये ट्रेड पार्टनर कहते हैं, इसका मतलब ये हमें लफ्जों में खिलाना चाहते हैं। जब पीआईए सेल नहीं होती तो इनके एसपीओ हमारे पास आते हैं कि खुदारा पीआई को बेचे, हमने पीआई को मैक्सिमम बेचा है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वक्त फ्लाइट अंडरलोड हो गई है, जहाज खाली जा रहे हैं, इसलिए ये 1,10,000 रुपये आया है। नेट में वो टिकट अभी भी 95,000 की मिल रही है। ये दोहरा मेयार क्यों है? खुदारा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप इस ट्रैवल ट्रेड को क्यों खत्म करना चाहते हैं? अब्दुल्ला साहब मैं आपके जाने पाऊंगा। एक तो फ्लाइट अंडरलोड की बात की गई, दूसरी बात यह है कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतों को देखें तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी आई है, लेकिन फिर भी हम अगर देखें कि फेयर की जानिब नजर दौड़ाएं तो वो फिर डबल लिए जा रहे हैं। और क्या ये ऐसे हालात जो क्रिएट हो गए उनका फायदा तो डबल से भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं? जी, मैंने कहा है कि रेवेन्यू मैनेजमेंट हमारे साथ बैठ जाए। फिर इन्होंने कहा था सोशल डिस्टेंसिंग, कि एक सीट छोड़ के हम एक पैसेंजर को बिठाएंगे। आपने सोशल मीडिया पे देख लिया, वो बात भी खत्म हो गई। इन्होंने पैसे ज्यादा लिए थे, मुझे पता है इस चीज का, फेरी फ्लाइट का। जी अब्दुल्ला साहब, वेरी वेल अबाउट जी अब्दुल्ला साहब, कि भी जब फेरी फ्लाइट होगी तो कितने में हाउ वुड यू रिस्पोंडेड? अच्छा, एक एक करके मैं इनके सवालों को जवाब देता हूँ। रेवेन्यू मैनेजमेंट का आई एम श्योर इनका बिजनेस ज्यादा है, इनको शायद मेरे से बहुत बेहतर पता होता, लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ, अगर जिस तरह इन्होंने फेयर कोट किया बाई, मैं आपके सामने के लिए मैं जरा थोड़ी सी बात बताता हूँ। हमारी फेयर डिफरेंट लेवल पे होता है। वाई डिनर्ट करता है जो हाईएस्ट फेयर लेवल होता है, 960 पाउंड का वाई का फेयर है रिटर्न। ये बैठे हैं सामने, ये इस पे आपको खुद कंफर्म करेंगे इस टाइम पे कितने का बिक रहा है यूके से पाकिस्तान। नंबर 2 कि कौन सी पीआई की फ्लाइट है जो इस टाइम पे अंडरलोड जा रही है। आज 3 फ्लाइटें पीआई की गई हैं, लंदन गई है लाहौर और इस्लामाबाद से, एक गई है इस्लामाबाद से मैनचेस्टर। अगर इस सिस्टम का लोड खुद देख सकते हैं तो खुद देख के बता दें कि उनके ऊपर से कितनी सीटें इसके ऊपर खाली गई हैं। बात ये कि वो बार बार क्यों करना चाहिए। अब इसी बात के ऊपर इसकी फ्लिप साइड आर्गुमेंट का ये है कि वही कंप्लेनें हर जगह के ऊपर आई थी कि एजेंट्स ने भी 1.5 लाख का टिकट 3-3, 4-4, 5-5 लाख का बेचा था। वो भी कंप्लेंट्स तो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर गए हैं ना। वही नेशनल कैरियर की वजह से ये ब्लैक मार्केटिंग हुई है। ऑन फाइनल नोट बता दूं कि कैन आई रिस्पॉन्ड जैदी साहब? एक सेकंड सर, जवाब उनका ले लें, फिर मैं आपको मौका देता हूं। मैं ये एजेंट किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है, अभी भी है और बाद में भी है। बात तो कितनी सी है, इस टाइम पे एजेंट को कोई जान के बाहर नहीं बिठाया गया। आपको पता है कि इस टाइम पे जितनी रिलीफ फ्लाइटें जा रही हैं उनकी ज्यादातर की लिस्ट जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी जो बाहर है वो प्रोवाइड करती है। वो 300-350 की लिस्ट आती है, चाहे वो इस टाइम पे यूएई से लोग वापस आ रहे हो, चाहे वो इस टाइम पे यूके से लोग वापस आ रहे हो, चाहे वो किसी और जगह से वापस आ रहे हो। अभी 2 दिन पहले यूके से एक फ्लाइट वापस आई है पाकिस्तान, उस पर 300 लोग बैठ के आए, 250 लोग बैठ के आए और 250 की लिस्ट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने प्रोवाइड की है। दरमियान में कोई एक बंदा नहीं तो कर सके।
उनकी टिकटिंग आप एजेंट के ऊपर नहीं करवा सकते। वो उन लोगों को कर रहे हैं जिन लोगों ने रजिस्टर अपने आप पे एम्बेसीज में करवाया हुआ है। उनकी टिकटिंग आप एजेंट पे नहीं कर सकते, उनके लिए कर रहे हैं। मैं इसको भी कंट्रोडक्ट करता हूं। अच्छा मेरे अब्दुल्ला पास साहब, प्रूफ मौजूद है। इस सिलसिले में जुल्फी बुखारी साहब ने कहा था कि जो खसूसन यूएई से आ रही हैं कि उन्होंने कहा था 800 से लेकर 1100 दिरहम तक में आपको फेयर मिल जाएगा और आप टिकट खरीद के वापस आ सकते हैं। लेकिन अभी 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 जो हमारे पास रिसेंट अपडेट्स आई हैं 1550 दिरहम के भी पीआईए और वाई क्लास के टिकट हैं। 1550 दिरहम का बिल्कुल फेयर गलत है जी, 2000 से ऊपर चार्ज कर रहे हैं दुबई में भी ये। नहीं, वो थोड़ा सा आप ये एग्जैजरेट कर रहे हैं इसको। 1550 का फेयर था साउथ का, मैं अभी आपको बताता हूँ। 1650 का फेयर था नॉर्थ का, जो कि अब 1120 है तमाम टैक्सेस मिला के। जो जुल्फी बुखारी ने कहा वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। देखिए, ये बात हमें भी इस बात की रियलाइजेशन शुरू में हुई थी, हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है पूरे सेक्टर के ऊपर, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जैसे आपने कहा फ्यूल का इम्पैक्ट, तो अभी शायद फ्यूल प्राइसेस आपके कम होने शुरू हो, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन आपकी बाकी तमाम चीजें, आपकी लैंडिंग, ओवर फ्लाइंग, पार्किंग, नेविगेशन, एयरवेज चार्जेस, आपकी मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, व्हाई दे आर चार्जिंग पीएसएफ, व्हाई दे आर चार्जिंग पीएसएफ एट द मोमेंट नाउ? सर, इस पे पीएसएफ पे भी रिस्पॉन्ड कर दें सर। मैं आपको एक बात हूं, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आई वुड सजेस्ट कि पेटी लेवल या पर्सनल लेवल के इश्यूज के बजाय एक ग्रेटर लेवल डिस्कशन के ऊपर बात करें। इस टाइम पे हजारों These are not the petty issues, my dear. These are not the petty issues. let me respond. You are trying to kill to travel trade. You are killing travel agent. सर ख्वाजा साहब, आपकी मैंने रिजर्वेशन नोट कर ली है, मैं एक एक करके पूछता हूँ, उन्हें रिस्पॉन्ड तो करने दें सर। देखिए, बात इसके ऊपर ये है कि इस टाइम पे जिसमें मैं आपको ये बात कह रहा था, यूएई की बात ही अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात हो रही थी। मुत्तहिदा अरब अमीरात में एक फेयर एस्टिमेट के मुताबिक 72,000 लोग हैं जिन्होंने वापस आना है। ठीक है, तो 72,000 लोग वापस आएंगे, उनके लिए स्पेशल जहाज चलेंगे, वो जहाज उनको वापस लेके आएंगे। पीआईए का शुरू में मैं अभी बिल्कुल मानता हूँ कि हमारे फेयर हमने कॉस्ट टू कॉस्ट रखे थे। देखिए, यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी, हमारे जो ट्रेड पार्टनर आपके साथ बैठे हैं इनके साथ भी हम बात करता हूँ। पीआईए किसी स्टेट की कंपनी नहीं है, पीआईए कोई प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इस मौके से फायदा उठाए। हम वी आर अ नेशनल फ्लैग कैरियर। हम अगर या तो बहुत ज्यादा अरबों डॉलर मुनाफा कमाते हो तो चले आप लोग की बात करते हो, हम लोग की तो ऑलरेडी बेरली हम सर्वाइव कर रहे हैं इस पूरी चीज के ऊपर। इस टाइम पर सिर्फ मकसद ये था कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पूरी करें, और आप ये खुद इस बात को रियलाइज करेंगे कि चूंकि आप वन वे फेरी फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है। अगर आप उसके बेस के ऊपर आपने फेयर कैलकुलेट किया तो सबने ये बात बोली। अब यही बात चूंकि नेशनल फ्लैग कैरियर है, हम आपके सामने, हम चूंकि आपके अपने हैं तो हम बिल्कुल क्रिटिसिज्म देते हैं। आज एक फ्लाइट अनाउंस हुई है एक गल्फ की एक एयरलाइन की तरफ से, जिन्होंने $4,500 का फेयर रखा हुआ है यूएसए से लोगों को वापस लाने के लिए। बिजनेस क्लास का $10,000 का फेयर रखा हुआ है। वही एयरलाइन जब यहाँ से उसने चंद लिमिटेड अच्छा कनाडा की फ्लाइटें चलाई तो 7.5 लाख रुपए का वो कनाडा का बेचते थे, 4.25 लाख रुपए का वो यूके का बेचते थे। उस टाइम पे नहीं किसी को होती थी परवाह, बिकॉज वो दूसरी एयरलाइन है या वो उसके लिए किसी को वो नहीं होती। पीआईए अगर अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पूरी कर रहा था तो फेयर ज्यादा हुआ, मैं मानता हूँ इस बात को ज्यादा हुआ, लेकिन उसकी इमीडिएटली बात हमें इसकी खुद रियलाइजेशन हुई और हमने फेयर को 30% कम कर दिया। यूके की अभी जिसमें मुत्तहिदा अरब अमीरात की बात हुई थी, 1650 से 1550 से फेयर को 1000 दिरहम की रेंज के अंदर लेके आना, तो 60% इंप्रूवमेंट है फेयर के अंदर। सो वी डू रियलाइज सर लेकिन आया तो नहीं है 1120 की आपने अगर बात की या 1150 की बात की, लेकिन अभी रिसेंट फ्लाइट की मैं बात बता रहा हूँ, 1550 का टिकट खरीदा है। देखिए, ये उन्होंने पिछले हफ्ते खरीदा होगा, मैं पिछले हफ्ते खरीदा होगा और आज या 1 या 2 दिन पहले किसी फ्लाइट के ऊपर आए होंगे। जी 3-4 दिन पहले से फेयर अपडेट हो ज़ैदी साहब, इनसे गुजारिश ये है कि रिक्वेस्ट करें कि प्लीज तमाम फ्लाइट्स सिस्टम में ओपन करें, चूज एंड पिक वाली बात खत्म हो जाए। कोई शारजा में बैठा हुआ है, कोई अलाइन में बैठा हुआ है, वो क्या एम्बेसी अगर इज इट एप्रोप्रिएट अगर हम इसे सिस्टम में फ्लाइट्स को ओपन कर? देखिए, हमारे लिए, मैं एज पीआईए का रेप आपको ये बात कह रहा हूँ और मैं अपनी कैपेबिलिटी समझते हुए कह रहा हूँ, हमारे लिए ये बात बहुत आसान है। हमारी सीट बेचते क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं होता ज्यादातर लोगों को अपने दफ्तर में इकट्ठा करना, लोगों की बदनामियां मोल लेना, लोगों की लड़ाइयां होना। आपने देखा पीआईए के दफ्तरों में कितनी लंबी लंबी क्यूज लगी हुई होती है। हमारा मैनेजर जो यूएई वाला है, आपको पता है, वो पब्लिक डीलिंग में हम लोगों ने एक ऑफिस बनाया था कॉन्सुलेट के अंदर, जो कि वहीं पे लोगों को टिकट बना के देता था। उसको भी कोरोना हो गया, उसके स्टाफ को भी कोरोना हो गया, सिर्फ पब्लिक डीलिंग की वजह से। सो हम लोगों के लिए तो ये बहुत, ये कोरोना होने की वजह पता क्या है? सर वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब्दुल्ला साहब, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहा गया था कि जब फ्लाइट आएगी तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो तस्वीर आ रही हैं या जो भी अभी बातें चल रही हैं उसमें ये वाजे तौर पर नजर नहीं आ रहा है कि आपने सोशल डिस्टेंस के एसओपीज जो है उनको भी मद्देनजर रखा है। देखिए, मैं एक बात इस पर थोड़ा थोड़ी सी ना मिसकंसेप्शन है। पीआईए ने बोला कि वो हर जहाज को डिसइंफेक्ट करेगी, हर
इस तरह का रिजीम अपनी फ्लाइटों के ऊपर लेके आएगी कि कस्टमर का टच एक दूसरे के साथ कम से कम हो जाए। जहाज के अंदर मील अगर आपको दिया जाए तो ट्रेड सर्विस के बजाय डब्बे में दें। आपके जहाज के अंदर मैगजीन और न्यूज़पेपर आप रिमूव कर दें। दूसरे ख्वाजा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? एक तो आपने जो चीजें पूछी थी हमने डायरेक्ट वो कोशिश की कि उनसे पूछी जाए, लेकिन पीआईए ये कह रहा है कि हम नेशनल फ्लैग कैरियर हैं और हमारी जो है कोशिश ये होती है कि हमारे जितने एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर कर लिया जाए और ज्यादा बर्डन हम मुसाफिरों पे नहीं डाल रहे हैं। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड दिस? ख्वाजा साहब, कैन यू हियर मी? ये ट्रेवल ट्रेड के बहुत सारे पैसे रिफंड की मद में कैश वापस करना था, और अगर ये हमें अथॉरिटी देते तो ये सोच रहे थे कि हम ये पैसे इनके रिफंड में एडजस्ट कर लेंगे और इनको पैसे नहीं मिलेंगे। ये जानबूझ के पीआईए ने ट्रेवल ट्रेड को तबाह करने के लिए, हमें अनएम्प्लॉयड करने के लिए सारा कुछ इन्होंने ये ड्रामेबाजी की है। पीआईए का अपना स्टाफ जो है टिकटें ब्लैक बेचता रहा है, हमारे पास वो प्रूफ मौजूद है। फिर मैंने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि पीआईए के ऑफिस के अंदर ट्रैवल एजेंसीज बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? लोग वहां से टिकट लेते रहे हैं, 1.5 लाख की टिकट वहां 2-2 लाख रुपए की बिकती रही है। ये अब्दुल्ला साहब के पास जवाब नहीं था। बात यह है पीआईए के अंदर मैट्रिक पास आपने ग्रुप 7 ग्रुप 8 रखे हुए हैं। जब आप ग्रुप 8 के बंदे को मैट्रिक पास को इस लेवल पे ले आओगे, वो कैसे ये एयरलाइन को ऊपर लेके जाएंगे? कैसे नेशनल फ्लैग के वो अच्छी तर्जमानी करेंगे? देखिए, हम इनके ट्रेड पार्टनर हैं, हमारे पास हमारी फील्ड में बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। पहले ये होता था जब भी कोई पीआईए फ्लाइट अनाउंस करती थी, कोई फेयर इंक्रीज करना होता था तो ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन को बुला के हमसे डिस्कस कर लेती थी कि किस सेक्टर में कितना लोड है। अब ये पूछते ही नहीं है, अब यकतरफा कार्रवाई है। एक दिन फ्लाइट चलाते हैं एक नए सेक्टर पे, 4 फ्लाइटें 4 दिन जहाज खाली जाता है, फिर वो बंद कर देते हैं। मुराद ये है जब तक ये ट्रेवल एजेंटों को अपने साथ नहीं बिठाएंगे, हमसे डिस्कस नहीं करेंगे, हमसे सजेशन नहीं लेंगे, ये इस तरह पिटते रहेंगे। इनके ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं शिराज खान की तरफ बढ़ूंगा। शिराज साहब, एक तो हमारे पास ये भी शिकायत आ रही है कि जो कौंसल खाने वो 1000 दरहम लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हारा प्रायोरिटी बेस पर नाम लगा देते हैं और तुम जल्दी वतन पहुंच जाओगे। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या आपसे भी कुछ लोगों ने ये शिकायत की हैं और क्या वाकई ऐसा हो रहा है यूएई की अगर बात की जाए, या फिर अगर लंदन की बात करें तो वहां पर भी कोई ऐसा सिस्टम है? देखिए, लंदन में तो कोई ऐसी सच बात नहीं है, लेकिन दुबई और जो सऊदी अरब है उसमें इन शिकायत की इतलात मसूल हुई है। असल में जो सऊदी अरब के अंदर या दुबई के अंदर जो लोग हैं ना, वो कोई बात करते हुए घबराते बहुत है, क्योंकि वहाँ आज़ादी इज़हार राय नहीं है। वो कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जो है ना, वो भी हम कुछ बात करेंगे तो वो भी यहाँ की हुकूमत हमें पकड़ लेगी। इस वजह से थोड़ा सा शख्सी आज़ादियाँ नहीं है, लेकिन ऐसी इतलात है कि हम पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं उसमें कुछ ऊपर की कमाई होती है, लेकिन लंदन के सफारतखाने की कोई बात नहीं है। मैं 1-2 चीज़ों का रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ। देखें, हम जो पाकिस्तानी यूरोप में रहते हैं, हमारी लॉयल्टी यहाँ पर हमें शरीयत मिली हुई है, हमें सारे कानून हम इंजॉय करते हैं, सारी चीजें इंजॉय करते हैं। यहाँ जमहूरियत है, आज़ादी इज़हार राय है, किसी को भी कुछ कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है। हम वहाँ पे फैमिली को मतलब उनको फीड करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की जो वसी तर मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं। हमने हर दफ़ा जो है ये साबित किया है। अगर कर्ज संवारो मुल्क संवारो, कर्ज उतारो मुहिम हो, फिर जब 1998 में आखिरी धमाके हुए, हमारे ऊपर पाबंदियां लगी, लोगों ने पैसे यहां से भेजे मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताता चलूं कि जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उसको ये चीज रियलाइज हुई कि बरतानिया के लोग, पाकिस्तानी ड्यूल नेशनल जो हैं वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, तो उसने इंटरवीन किया और चार्टर्ड प्लान यहां पर भेजे। वहां से आप अंदाजा करें, वहां से प्लान पीआईए मुंह मांगी कीमतें वसूल करके बरतानिया ला रहा है, लेकिन यहां से जो वापस जहाज खाली जा रहे हैं वो पैसे पाकिस्तान, हुकूमत बरतानिया पाकिस्तान को अदा कर रही है, पीआईए को अदा कर रही है। सिर्फ 2 फ्लाइटें, आज की एक फ्लाइट जो लाहौर गई है
डेड बॉडीज और कुछ पाकिस्तानी जो हमारा हाई कमीशन है लंदन, उसकी कोशिशों से बहुत सारे लोग जो है गए यहाँ से, और एक 23 तारीख को जैसा मैंने आपको मेंशन किया है उस वक्त गए। लेकिन सफारतखानों की अगर ओवरऑल जो बात करें यूरोप के अंदर स्पेन के अंदर इस वक्त जो वहाँ कौंसल जनरल हैं हमारे बार्सिलोना में, इमरान अली चौधरी, कोरोना वायरस के सारे टाइम में सबसे ज्यादा स्पेन और इटली मुतासर हुए हैं, लेकिन इमरान अली चौधरी ने सिंगल डे कौंसल खाना जो है वो बंद नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानियों की मदद के लिए वो मैदान में रहे। ठीक हो गया। मैं अब्दुल्ला खान साहब की जाने पाऊंगा। अब्दुल्ला साहब, एक दो और सवाल ऐसे जिनके जवाब आपसे लेना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि क्या टिकट ब्लैक में सेल हो रहे हैं, और पीआईए के पास खुद भी ट्रैवल एजेंसी की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से वापस इसलिए नहीं लेने देती, पाकिस्तान नहीं ले जाना चाहती, शराज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, दोबारा मुझे जरा पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैल जाएगा। फिर जब पाकिस्तानी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जब पाकिस्तान पे पहुंचते हैं तो शराज साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपकी तरफ मैं आता हूं अब्दुल्ला खान साहब से जवाब लेने दें। अब्दुल्ला साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा कि एक तो ये इल्जाम लगाया गया कि टिकट ब्लैक में सेल हो रहे हैं, दूसरा ये क्या कि पीआईए अपने ही इंटरनली ट्रैवल एजेंसी बनाई हुई और वो टिकट सेल कर रही है। तो ये सर, इस स्टोरी को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप? अच्छा, मैं जल्दी से आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात ये कि जिस तरह उन्होंने बोला शराब साहब ने, हुकूमत बरतानिया ने एक पाउंड पीआईए को नहीं दिया। कोई खाली फ्लाइटों के पैसे, कोई किसी किस्म की चीज नहीं हुई। पीआईए ने किसी की इमदाद से ऑपरेशन नहीं चलाया। जो पीआईए पे बैठे उन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए और पीआईए उनको बावकार तरीके से लेके गए। कुछ चैरिटी नहीं की पीआईए ने किसी दूसरी हुकूमत के लिए। दूसरी बात इसकी पर यह कि कोई एजेंसी, अगर कोई, अब ये बात कहना बहुत आसान है कि पीआईए के अंदर बैठ के अपनी एजेंसी चल रही है और वो लोग ब्लैक में बेच रहे हैं। कोई अगर एक इस तरह का वाक़या है तो आप हमें बताएं, मैं आप सबके सामने उस पर एक्शन लेके दिखाऊंगा। इस तरह के कोई एक कंप्लेन हमें कस्टमर्स की तरफ से नहीं है। देखिए, जो लोग का इसके मुताबिक, जो लोग खुद एजेंट, जो खुद टिकट बनाना चाहते हैं, उनको बुरा लग रहा है कि पीआईए टिकट बना रही है, वो ये बात कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक कस्टमर आपके पास आके कहता है कि उससे पीआईए के किसी रिप्रेजेंटेटिव से मुफ्त ये कहते हैं ब्लैक में टिकट खरीदा, तो मैं आपके सामने उसका जिम्मेदार हूँ, मैं जवाब दूँ। ऐसा बिल्कुल भी कोई बात नहीं है और कोई एजेंसी पीआईए के अंदर ऑपरेट नहीं कर। ठीक नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कुछ मजीद इंपॉर्टेंट खबरें हैं तेल की कीमतों के हवाले से, महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, तेल की कीमतें अगर कम होंगी, वो तमाम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और एक नया पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोली मसनूआत में पाकिस्तान ने भी कमी कर दी है। तकरीबन 15 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है। इसके क्या मईशत पर असरात पड़ेंगे, आवाम तक ये किस तरह से मुंतकिल होगा, इसका फ़ायदा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ हमें अंजुम निसार साहब भी FPCCI के चेयरमैन भी ज्वाइन करेंगे। इन दोनों से इम्पैक्ट जानेंगे ये जो तेल की कीमतों में कमी हुई है। सबसे पहले मैं खुर्रम शहजाद साहब की तरफ बढ़ूंगा। खुर्रम साहब, किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान, ओगरा ने तो ज्यादा रिकमेंड किया था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया है और उसके बाद तकरीबन 15 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी जो आई है, इसको खसूसन किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में जो कमी की गई है वो काफी हद तक की गई है। हालांकि ओगरा ने जो रिकमेंड किया था उसका 70% जो है पास ऑन किया है, 30% गवर्नमेंट अपने पास रखा है। और अभी भी अगर आप टैक्स देखें तो टैक्स जितना पास ऑन किया उतना अभी भी गवर्नमेंट उसका यानी कि 50% पास ऑन किया है टैक्स का, और 50% जो है वो टैक्स अपने पास रखा है। इनफैक्ट कुछ टैक्स बढ़ा भी है कुछ प्रोडक्ट पे। तो बात यह है कि इस वक्त तो हमें डेफिनेटली बेनिफिट देना चाहिए और पास ऑन जितना कर सकती है गवर्नमेंट करना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड हमें ये भी थोड़ा सा ख्याल करना है कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम IMF प्रोग्राम में हैं, और IMF प्रोग्राम में जब होते हैं तो बेशक वो ये कहते हैं कि जी आप अभी प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू ना करें इन हालात के हिसाब से, बट स्टिल आपके पास जो है वो टारगेट तो होते हैं, वो तो अचीव करने हैं आपने। और आगे जाते हुए IMF ने टारगेट पेट्रोलियम लेवी जो एक जो है एक्स्ट्रा टैक्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, उसमें जो है तकरीबन 60 से 70% का इजाफा किया अगले साल का। तो लगता यह है कि गवर्नमेंट जब यहाँ से टैक्स के टारगेट पूरे करती है, जो कि ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशनली
या फिर जो है फंडामेंटली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेल्स टैक्स जो है वो मुनासिब है लेना, बट ये जो पेट्रोलियम लेवी है इसका जो बुनियादी मकसद था वो डेवलपमेंट का था, वो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं की, ना इस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा काम किया है, ना पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ काम किया है। ये टैक्स यहाँ से सिर्फ टैक्स की जो है वो शॉर्टफॉल को पूरा किया गया है। तो मेरे ख्याल में ये पेट्रोलियम लेवी को मजीद कम करना चाहिए अगर इससे कोई डेवलपमेंट नहीं होती, और बाकी टैक्सेस को ऑफकोर्स गवर्नमेंट को जो है वो रखना पड़ेगा, सेल्स टैक्स वगैरह जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीने में एक और जो है वो कट जो है वो गवर्नमेंट दे सकती है, पेट्रोलियम प्राइस को मजीद कम कर सकती है, जिससे महंगाई में कमी हो सकती है। और महंगाई की शरह आपने देखी है ऑलरेडी जो है वो कम हो गई है और 8.5% पे आई है इस महीने की, यानी कि जो पिछला महीना गया है अप्रैल का। तो लगता है इस महीने भी तकरीबन कोई मतलब 3 महीने को अगर अंदाजा लगाएं तो 12.5 14.5 से 12.5 पे 12.5 से 10.25 से अब 8.5 पे आ गई है। तो लगता है कि इन्फ्लेशन गिरती जाएगी और ये एक अच्छा जो है वो फायदा होगा आम आदमी को आने वाले दिनों। अंजुम निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये आम आदमी तक जो फायदा बता रहे हैं ये फायदा पहुंच भी पाएगा? एक तो डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट है कि ट्रांसपोर्ट पे जो पेट्रोल यूज होता है वो कम हो जाएगा, तो जाहिर बात है एक डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आ रहा है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी क्या इसका है, तो वो भी हाईलाइट कर दीजिए काइंडली। जी, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो डेफिनेटली एक ऑलरेडी महंगाई आपकी पिछले महीनों में कम हुई है और फर्दर इस ऑयल की प्राइसेस कट डाउन करने से भी फर्दर इंशाल्लाह कम होंगी और डेफिनेटली ये एक रिलीफ है। और गवर्नमेंट ने यकीनन पूरा पास ऑन नहीं किया, उसकी कुछ वजह ये भी हो सकती है, मैं समझता हूँ कि ये कोरोना पीरियड में टैक्सेस तो आ नहीं रहे और कहीं से टैक्सेस कहीं से आप बचा के, यानी कि ये पेट्रोलियम के मामला से यहाँ से बचा के आप इस पैसे को जो है जो रिलीफ के जो बहुत सारे जो पैकेजेस इन दिनों गवर्नमेंट दे रही है, कहीं ना कहीं इसको वहाँ एडजस्ट करेंगे। ये तो मैं समझता हूँ जितना पास ऑन किया है जस्टिफाइड है, फर्दर करते हैं वो भी और अच्छी बात होती, लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां हैं इन हालात में। इतना टैक्स फर्दर पास किया है उन्होंने, पास ऑन किया है, तो ये एक अच्छी बात है। और डेफिनेटली जब महंगाई कम होगी, वो जो स्टेट बैंक का जो दावा था कि महंगाई कम होगी तो हम जो है आपके जो मार्कअप को कम करेंगे, तो हम तो अब ये तो कर रहे हैं कि ये मार्कअप जो है इस वक्त जो 9% है इसको फर्दर रिड्यूस किया जाना चाहिए, 5% के करीब लाएं इसको। और क्योंकि ये ऑयल की प्राइस नीचे आई है तो बिजली की प्राइस जो है अपने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करें, क्योंकि हमारी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। वो कि इस वक्त इंडस्ट्री तो स्टैंड स्टिल है, नहीं चल रही, लेकिन हमने अपनी इंडस्ट्री को बचा के रखना है और उसको इस लेवल पे रखना है ताकि पोस्ट कोरोना पीरियड से जब हम बाहर आएंगे तो हमारे जो है वो जितने भी जो अपना बिजनेस सर्कल्स हैं वो अपने पैरों पे खड़े हों और ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकें और जॉब्स जो हैं वो प्रोटेक्ट कर सकें। उस वक्त ये ना हो कि इदारे जो हैं वो जो जिन्होंने इकोनॉमी को चलाना है वो खुद ही लड़खड़ा रहे हों और इस काबिल ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक बड़ा अच्छा इस वक्त गैप्स में हैं, बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया। खुरम साहब की जाने पाऊंगा। खुरम साहब, क्या समझते हैं ये जो टैक्स रेवेन्यूज हैं इसमें कितना इजाफा मुतवक्के है और हुकूमत को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, टैक्स रेवेन्यू जो है जो पेट्रोलियम लेवी का टारगेट था पिछले साल का, यानी कि जो साल चल रहा है, वो तकरीबन कोई 260 अरब रुपए का था और इससे ज्यादा गवर्नमेंट को ऑफकोर्स वसूल हो रहा है। और ये देख लें कि 3 महीने में गवर्नमेंट को 70 अरब रुपए वसूल होते हैं, यानी कि तकरीबन कोई ये समझ लें कि 20-22 अरब रुपए जो है वो पर मंथ वसूल होते थे, अभी हो रहे हैं अभी। लेकिन अब ये जो पास ऑन किया है सबको थोड़ी सी कमी होगी। पास ऑन जो किया है वो तकरीबन उससे 34 अरब रुपए लगभग जो है वो पास ऑन किए हैं गवर्नमेंट ने और 15 अरब रुपए अभी अपने पास रखे हैं पर मंथ। तो लगता ये है कि ये जो पैसा है रेवेन्यू का अभी गवर्नमेंट के पास अभी भी टैक्स का रेवेन्यू, टैक्स का जो बेनिफिट आ रहा है इस ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन की वजह से वो अभी भी काफी बेहतर है। और होपफुली कि ये गवर्नमेंट जो है इसको जो है रीरूट करे, रीडायरेक्ट करे जो है डेवलपमेंट की तरफ और रिलीफ एफर्ट्स की तरफ, और इसमें बिजनेसेस को भी जो है वो टैक्सेस को पास ऑन करे, यानी कि टैक्सेस को कम करे, बिजनेसेस के लिए भी यूटिलिटी कॉस्ट को बिजनेसेस के लिए भी कम करे, इंडस्ट्री के लिए भी, ताकि वो जो एम्प्लॉयमेंट है उसको सस्टेन कर सकें, सपोर्ट कर सकें और आगे आने वाले दिनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है
मैनेज कर सके इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री और बिजनेसेस हर इकोनॉमी की जो है वो बैकबोन होती है। तो अगर उनको सपोर्ट किया जाए और जो फॉर्मल इकोनॉमी है उन सबको सपोर्ट किया जाए इन हालात में, खासकर जो है वो जो लोअर तबका है उसको, जो SMEs हैं हमारे उनको, तो मेरे ख्याल में हम बड़े लेवल बड़े हद तक जो है अपनी जो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो खतरात हैं उन पे काबू पा सकते हैं। और हमारी इकोनॉमी ज्यादा वल्नरेबल है इन सब जो है वो इश्यूज पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी काफी हद तक है, 50% तक का हिस्सा है, 40 से 50% तक का, और उसमें जो है 70% हमारा हिस्सा जो है 70-75% हिस्सा हमारी जो टोटल लेबर फोर्स है वो बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में है। तो ये जो है अगर टैक्सेस को रिलीफ और बिजनेसेस यानी कि दोनों को रिलीफ, एक आम आदमी को भी रिलीफ मिले सेफ्टी नेट की फॉर्म में, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसको भी, प्लस गवर्नमेंट को जो है वो टैक्सेस कम करने चाहिए बिजनेसेस के तबके के लिए, ताकि वो भी अपने जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उनके साथ जिन लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है उनको वो सपोर्ट कर सकें और आने वाले दिनों में मुश्किलात जो खुर्रम, आपने पेट्रोलियम लिवी की बात की, तो जो शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इसको बढ़ाया गया, क्या ये जस्टिफाइड है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए तो बढ़ाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए बढ़ाना जो है वो ये जो है साबित करता है कि जो टैक्स में इनएफिशिएंसीज हैं, आप जो एलिजिबल हैं टैक्स देने के या फिर जो अनटैक्स्ड हैं उनको आप टैक्स नहीं कर पा रहे, या फिर वहां से टैक्स जहां से आना चाहिए जो अनटैक्स्ड हैं उनसे टैक्स अगर नहीं आ रहा, ब्रैकेट नहीं बढ़ रहा, टैक्स पेयर्स नहीं बढ़ रहे, तो आप आवाम से जो है इनडायरेक्टली बस लेवी लगा के जो है वो टैक्स वसूल करें, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, ये अनफेयर है। तो या तो फिर ये लेवी को अगर गवर्नमेंट अपने पास रखती है तो मैंने जैसे कहा 2 चीजों के लिए यूज करे, जो गवर्नमेंट ने खुद भी शायद इंटेंशन दी है कि वो अपने इस लेवी को, एडिशनल लेवी को जो है वो एहसास प्रोग्राम में यूज करेगी, रिलीफ एफर्ट में यूज करेगी और एक आम आदमी को फायदा पहुंचाएगी। और साथ साथ इसमें एक और चीज भी ऐड होनी चाहिए कि बिजनेस के लिए भी टैक्सेस को कम किया जाए। तो ये दोनों तबकात को अगर आप जो है वो सामने रखें, दोनों के लिए अगर काम होता है तो फिर ठीक है लेवी। अदरवाइज लेवी सिर्फ लेके अपने शॉर्टफॉल को पूरा करना और अपने सिर्फ ये दिखाना कि जी एक तरफ से जहाँ टैक्स लेना चाहिए, जहाँ से हमें जो ब्लैक इकोनॉमी है या जो अनटैक्स है वहां से हम नहीं ले पा रहे, इसलिए हम एक आम आदमी पे अपना टैक्स अभी तक रखे हुए हैं, ये डेफिनेटली जस्टिफाइड नहीं। अंजुम साहब, आपकी जाने पाऊंगा, कोरोना की वजह से मुश्किलात का सामना तो है, हमारी मईशत को भी बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन अगर बात की जाए अब रमज़ान है, इसके बाद ईद भी आने वाली है और कारोबार हुकूमत तैयार नहीं है उस तरह से कारोबार खोलने के लिए, तो हमारी खसूसन जो एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तो बात करेंगे ही, लेकिन ये जो आप समझते हैं कपड़े की इंडस्ट्री है, ये किस हद तक अफेक्ट होगा अगर ये कारोबार ना खुला? क्योंकि एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था और बड़ी एक्टिविटी होती थी रमज़ान और ईद की वजह से, लोग खसूसन इस इंडस्ट्री में जो है हम देखते थे कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, क्योंकि ईद का त्यौहार है, उसमें लोगों ने कपड़े खरीदने, फिर शॉपिंग करनी है, फिर ओवरऑल एक इकनॉमिक एक्टिविटी होती थी। लेकिन अगर वो एक्टिविटी अब इस महीने नहीं हुई ड्यू टू कोरोना, तो कितना हमें नुकसान होगा? ये जो लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है और एक तो लोकल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट तमाम स्टैंड स्टिल है और इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं कर रही, उसके बावजूद वो मार्कअप का टीका उसको फिर भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो यही मैंने कहा था कि ये पोस्ट कोरोना सिचुएशन में ये इतना मुनासिब नहीं होगा कि इंडस्ट्री को आप पहले ही निढाल कर दें और वो इस काबिल ही नहीं रहे कि उसमें चल सके। देखिए, दूसरा जो ईद से रिलेटेड आपने बात की है, मेरे पास तरह तरह के दोस्त आते हैं, अपनी डिफरेंट इश्यूज लेके आते हैं। एक तरफ आपने कपड़े की सनत की बात की, बहुत सारे लोग गारमेंट्स उन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है बाहर से, ईद के लिए किया हुआ है, लेकिन अगर उनका सीजन, क्योंकि सारा लॉकडाउन सिचुएशन है और लोग इसलिए ज्यादा जो है ना वो बेकाबू हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हमारी गुड्स इस महीने ना बिकी तो फिर ईद के बाद तो इसकी कीमत आधी रह जाएगी। जूतों की सनत भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हर नॉर्मली इन्हीं मौकों पर ही नए जूते, नए कपड़े और ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, उससे भी बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जनरेट करती है। तो बहरहाल ये पूरे लॉकडाउन सिचुएशन इस वक्त जो है, इससे इंडस्ट्री का बहुत सारा नुकसान है। बहुत सारे लोगों ने बाहर से जो गुड्स इंपोर्ट की हुई हैं उसमें एक्सपायरी डेट है, खाने पीने की चीजें हैं, वो अगर टाइमली ना बिकी तो वो बेचारे अपनी जगह परेशान है कि हम किस तरह अपने, अगर यही मामला इस तरह चलते रहे महीना दो
तो हमारी तो जो गोदामों के अंदर पड़ी हैं वो एक्सपायर रहेंगी, तो वो खेलेगी नहीं रहेंगी। तो और इस वक्त बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ख्याल में कुछ ना कुछ मैंने जितनी बातें सुनी है इन दिनों दोस्तों की, और जितना दोस्तों से मैं मिला हूँ बिजनेस सर्कल के, डिस्पाइट के आजकल कहा जाता है कि जी आप डिस्टेंस रखें, वो कोशिश की है बहुत सारी जगहों पे डिस्टेंस भी रखें, कई जगह नहीं भी रख पाए, लेकिन जो लोगों के ग्रीवेंसेस और जो प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं वो बड़े सीरियस हैं। वो इस वक्त कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो सब्र का पैमाना वो बेसिकली लबरेज हो रहा है। खुर्रम ना कोई राय दिए जाए ताकि हम कुछ ना कुछ कारोबार करें, इस तरह तो हम भूखे ठीक हो गया, ब्रीथिंग स्पेस मिलनी चाहिए। खुर्रम, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि बिजनेस जो है, बिजनेस कम्युनिटी, इसको ब्रीथिंग स्पेस देनी चाहिए? दूसरी बात यह है कि सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि ऑनलाइन कारोबार जारी रहेगा, लेकिन हमारी ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो कितना ऑनलाइन कारोबार है हमारे मुल्क में? ऑनलाइन कारोबार का इतना रुझान नहीं देखने, ये तो हमारे पर एक क्लैमिटी आ गई है तो हम ऑनलाइन कारोबार की तरफ मूव हो सकते हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास जरूर है। लेकिन अगर फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात की जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एसओपीज को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की, हम ईद से पहले अपने कारोबार खोल लें और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ी बूस्टअप हो? देखें, इस वक्त जो है ना, वो जो आप बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं या ऑनलाइन कारोबार की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स हमारे यहाँ टोटल जो रिटेल है उसका 3-4% भी नहीं है। पूरी दुनिया में 30% जो है वो पहुंचा हुआ है। इवन इंडिया की एग्जाम्पल ले लें या फिर आप अमेरिका की एग्जाम्पल ले लें, तो 30% दुनिया में जो है वो कारोबार अब ऑनलाइन हो रहा है। हमारे यहाँ डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और खुर्रम, इसे जरा क्विकली वाइंड अप कर दें, मुझे पीछे से कहा जा रहा है टाइम हमारे पास बहुत कम है। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस पे काम होना चाहिए। और दूसरी जो बात आपने कही है कि क्या कारोबार एक्टिविटी हो सकती है, देखें एक सर्टेन एनवायरनमेंट में हो सकता है एसओपीज फॉलो करके, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम इस वक्त लॉकडाउन भी कंटिन्यू सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। तो लगता ये है कि ईद तक, ईद के बाद भी इस तरह की सिचुएशन चलेगी। और गवर्नमेंट को ये ख्याल करना है कि फूड, लिक्विडिटी और मेडिकल सप्लाईज कैसे पहुंचाने, और लॉकडाउन को सख्त करके और इस पे जो है काम करना है कि इस लॉकडाउन का फायदा कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमान गिरामी का। हमने कोशिश की प्रोग्राम में, एक तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो वापस आना चाहते हैं, उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं उसको हाईलाइट कर लिया जाए, और दूसरा पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस आप लोगों को कितना फायदा होगा। ये आज हमारे 2 टॉपिक थे और इस पर हमने कोशिश की कि अपने पैनलिस्ट से राय ले सके। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल एक मजीद नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।